दयालु बुढ़िया। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी जो बहुत ही दयालु और समझदार थी। वह अकेली रहती थी और उसके परिवार में कोई नहीं था। उसके पास 2 कमरों का एक छोटा सा मकान था जिसे वह किसी को किराए पर देने से कतराती थी। उसके पास 2-3 बकरियां थी जिनका दूध वह बाजार में बेचती थी, लेकिन बकरी का दूध बहुत कम लोग पीते थे। एक दिन उसकी मुंह बोली बहन सरिता उससे मिलने आई और बोली, बहन, तू झूठ मूठ में कह दिया कर कि बकरी का दूध बहुत ही सेहतमंद होता है और इससे कई बीमारियां ठीक हो जाती हैं। तब देखना लोग खुद ही इसे खरीदने आएंगे। लेकिन यह बात गांव वालों को मत बताना, बल्कि सिर्फ बाहरी लोगों को कहना। बुढ़िया ने उसकी बात मान ली। कुछ दिनों बाद एक विदेशी दंपत्ति उसके गांव में रहने आया। करण और उसकी पत्नी रजनी अपने बेटे के साथ यहाँ की जलवायु बदलने आए थे, क्योंकि रजनी हमेशा बीमार रहती थी। एक दिन गुलाबो उनके घर के पास से गुजरी और उनके बेटे को टॉफी देकर बातचीत शुरू की। धीरे धीरे उसने रजनी को बकरी का दूध पीने की सलाह दी। करण ने कहा, हो सकता है यह सच में लाभदायक हो, दवाइयों से तो कोई फायदा नहीं हो रहा। कुछ ही हफ्तों में रजनी पूरी तरह स्वस्थ हो गई। जब वह अपने देश लौटी तो डॉक्टर ने कहा कि उसे अब कोई बीमारी नहीं है। इस खबर के फैलते ही दूर दूर से लोग गुलाबों के पास आने लगे और उसके दूध की मांग बढ़ गई। उसने कई और बकरियां खरीद ली और उसका कारोबार खूब फलने फूलने लगा। कुछ समय बाद गुलाबों की मुंह बोली बहन सरिता का बेटा विक्रम गांव में आया। उसकी माँ ने उसे बताया था कि वह सारा व्यापार उसकी योजना की देन है। विक्रम ने गुलाबों से कहा, मौसी, अब आप आराम करो, मैं आपकी बकरियों की देखभाल कर लूँगा। लेकिन गुलाबो उसकी असली मंशा नहीं समझ पाई। विक्रम उसकी संपत्ति हड़पना चाहता था। एक दिन उसने गुलाबों को जहरीले लड्डू खिला दिए और उसे मरा समझकर भाग गया। उसने उसकी लाश को बोरी में भरकर नदी में फेंक दिया। शाम को जब रजनी दूध लेने आई तो गुलाबों को बेहोश पाया। उसने अपने पति अजय के साथ मिलकर उसे अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर ने जहर निकाल दिया और गुलाबो बच गई। अब रजनी और अजय ने एक योजना बनाई। उन्होंने पुलिस इंस्पेक्टर को बुलाकर सारी बात बताई। पुलिस ने निगरानी रखनी शुरू कर दी। रात को जब विक्रम वापस आया तो उसने देखा कि गुलाबों की लाश अभी भी कमरे में पड़ी थी। वह बहुत खुश हुआ और कागज चुराने लगा। तभी गुलाबों ने भूत बनकर उसे डराया। मैं गुलाबों का भूत हूँ, मुझे मारकर मेरी संपत्ति हड़पना चाहता था। अब तुझे इसकी सजा मिलेगी। विक्रम डर के मारे कांपने लगा और बोला, मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी माँ ने करने को कहा था। गुलाबों ने पुलिस को बुलाया और कहा, मैं इसे अपने तरीके से सजा दूंगी। अगले दिन जब विक्रम अपनी अटैची लेने आया तो उसने गुलाबों को जीवित देखा और लगभग बेहोश हो गया। तभी पुलिस आई और उसे गिरफ्तार कर लिया। इंस्पेक्टर ने कहा, अब तुम्हें तुम्हारे गुनाहों की सजा मिलेगी। विक्रम को 3 महीने की जेल हो गई। गुलाबों ने चैन की सांस ली और अपने कारोबार को फिर से संभाल लिया। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। धन्यवाद।